हाय जेमिनी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जून के लिए और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी फाइनेंस की एनर्जीज़। दिख रहा है कि जून में 10 जून के बाद ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पर आपको प्लैनेट्स की मूवमेंट एनर्जीज़ इतना सपोर्ट करेंगी कि पैसों के सारे मामलात आपके बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि 10 जून के बाद जो जेमिनी मुझे नज़र आ रहा है वो एक बोल्ड, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट जेमिनी है, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। तो आप हर तरीके से अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पर वर्क कर सकेंगे और वो सारे काम आप कर सकेंगे जो आप नहीं कर पाते थे क्योंकि टाइम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। प्लैनेट्स की मूवमेंट, उनकी प्लेसमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो रीडिंग जिसने स्टार्ट कर दी है देखना, यहाँ से ज्वाइन कर ली है रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एनर्जीज शो करती हैं कि आप में से कुछ जेमिनी या तो अदर कंट्री में ट्रैवल करना चाहते होंगे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते होंगे, या ऑलरेडी आप कर रहे होंगे। आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं। दोनों में ही आपको टाइम सपोर्ट कर रहा है, एनर्जीज फेवर कर रही हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ से एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जो 10 जून से लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ आपके जितने भी काम रुके हुए थे वो सब होने लगेंगे। आपको एहतियात करनी है कुछ दिनों में, और वो टाइम हो सकता है जो जून की 7, 8 और 9 की जो डेट्स हैं वो हो सकती हैं। अब इन डेट्स में आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी पैसों के लेन देन में, या आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, आपके पैसे हैं, या आपका घर है, या कोई प्रॉपर्टी है, हर चीज़ पर आपको इन 3 दिनों में चेक रखना पड़ेगा कि कहीं से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करना चाह रहा। तो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ख़ास मुझे ऐसा टाइम नहीं दिख रहा जून में जो आपको नुकसान देकर जा सके। वीनस की पोजीशन आपकी लव लाइफ में कमाल कर रही है जेमिनी। तो हम डिस्कस करते हैं अब आपकी लव लाइफ को। जून में आपकी लव लाइफ में एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उन जेमिनी को जो किसी ऐसे पर्सन से लव करते हैं जो ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी आपसे बात करता है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, या वो पर्सन किसी और से लव करता है और स्टक है किसी ऐसे पर्सन पर जो उसकी लाइफ में नहीं है। अब ये उसका पास्ट पर्सन हो सकता है जेमिनी, जिसकी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में भी उसकी एनर्जीज में दिख रही है और वो स्टक है अपने पास्ट पर्सन पर, जिसकी वजह से वो आपसे उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा जैसे आप उससे लव करते हैं। तो वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में? वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि वो आपसे कनेक्ट हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैक एंड फोर्थ की हैं। एक दिन वो सोचता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज शो होती हैं यहाँ पर, जैसे कोई सोच रहा हो कि आपसे अपॉलॉजी करे, आपसे कुछ डिस्कस करे, बताए आपको कि क्या रीज़न है कि वो आपसे इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा जैसे कि होना चाहिए। दूसरे दिन वो स्टक हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी में पास्ट पर्सन शो हो रहा है जेमिनी। अब ये पास्ट एनर्जी के शो होने की वजह से साफ दिख रहा है कि एक पर्सन आपको लाइक भी करता है, आप उसके माइंड में भी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग भी है आपको लेकर, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा वैसे जैसे वो चाहता है। तो वो क्या चाहेगा? जून में मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। तो यहाँ से कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है आता हुआ। बेटर ये है कि आप उससे खुद कम्युनिकेट करें जेमिनी, क्योंकि पर्सन आपको बहुत पॉजिटिव सोचता है।
अब जब कोई हमें इतना पॉजिटिव सोच रहा हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो हम तक आए। लेकिन यहाँ पर अभी तक कमिटमेंट और मैरिज की एनर्जी शो नहीं हो रही है जमुनाई, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप वहाँ तक पहुँचा नहीं है, या दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए हैं, या बहुत सारा टाइम ज़ाया हो चुका है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में। अब कुछ जमुनाई प्रेजेंट मोमेंट में जमुनाई के माइंड में जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोचता है। जो उनकी एनर्जीज दिखती हैं कि जमुनाई आप जिस पर्सन से कनेक्ट हो, या जो आपसे लव करता है, जिस पार्टनर से आप डेटिंग कर रहे हो, या जो आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स शो करता है आपके लिए, या अभी स्टार्ट हुआ है या पहले से है, तो यहाँ पर ये पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं तो पॉजिटिव। ये पर्सन आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। वैसे तो पर्सन आपको लाइक भी बहुत करता है, पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप में भी रहना चाहता है। पर्सन सोच रहा है कि वेट अभी और आगे देखते हैं, अभी और आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैरिज और कमिटमेंट की एनर्जी शो नहीं हो रही है। तो आई डोंट नो, कोई रीज़न हो सकता है इसका, और रीज़न आपको पता भी हो सकता है कि इनको या तो अपना करियर बनाना है, या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, या क्या इश्यूज़ हैं। बट यहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव दिख रहा है कि यस ये जमुनाई है, ये मेरा पर्सन है। बट मैरिज और कमिटमेंट यहाँ पर अभी तक ये नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल एनर्जीज यही दिख रही कि है तो पॉजिटिव, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है जमुनाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहे ये पर्सन आपसे दूर है, चाहे आपसे मिल रहा है, चाहे वो पर्सन जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जमुनाई के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अब ये आप पर है कि अपने रिलेशनशिप को लेके कैसे चलते हैं। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाए, एनर्जीज आपको सपोर्ट करने लगे, जो कि टाइम बन रहा है 10 जून के बाद, तो फिर आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे, एक नेगेटिव चीज़ ना हो जाए, मुझे यहाँ दिख रहा है। और वो ये है कि हो सकता है कि आपके बात करने के अंदाज में कुछ ऐसी फायरी एनर्जी जो शामिल होने जा रही है, जो मुझे दिख रही है, उस पर फोकस कीजिएगा कि बात ऐसे ना करें, कोई भी किसी को ऐसे डील ना करें कि उनको लगे कि आप प्राउड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके, या दूसरों को आप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझ रहे। कुछ भी हो सकता है, कोई गलतफहमी ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा बस। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं जून की। रीडिंग को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दे, मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।